तो आज हम हमारा एग्जाम टारगेट सीरीज का थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते रहते हैं। वीडियो को पॉज करिए एंड इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को आप 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपका हो जाना चाहिए। देन हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए सोल्यूशन के हर एक पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है सिमेट्रिक अबाउट लाइन, और लाइन में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या दिया, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ही, वर्टिकल लाइन गिवन है। तो सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल लाइन का कंसेप्ट थोड़ा देख लीजिएगा, ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल लाइन, इसका इसको कैसे समझ सकते हैं आप? बहुत आसानी से ग्राफ से समझ लीजिए, जल्दी समझ जाएंगे। सपोज ये मेरा कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू ए। ठीक है, x इक्वल्स टू ए मेरा सपोज कोई पॉइंट है, और मेरा x इक्वल्स टू ए के राइट साइड में इस तरह से ग्राफ है। तो लेफ्ट साइड में भी इसका मिरर इमेज होगा। आपने अगर राइट साइड को बनाया तो इस ये लाइन x इक्वल्स टू ए को एक मिरर समझिए, तो लेफ्ट में भी इसका ठीक मिरर इमेज ग्राफ होगा। इसका मतलब ये है कि मैं अगर ए पे से राइट साइड में कोई यूनिट a प्लस एच पॉइंट में आऊं, और लेफ्ट में भी अगर मैं a माइनस एच में आऊं, तो ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू होगा और एफ ऑफ ए माइनस एच का वैल्यू होगा, ये सेम वैल्यू होगा। राइट, ये होता है सिमेट्रिक अबाउट ए फंक्शन। ये फंक्शन है एफ मान लीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, फिर से दोबारा करेंगे। फिर एफ एक्स बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इज सिमेट्रिकल। यहाँ पे एफ सिमेट्रिकल नहीं बोला है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है। तो आप बस एफ डैश एक्स को कोई फंक्शन मान लीजिए, जी ऑफ एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स सिमेट्रिकल है। अब एफ ऑफ वन इक्वल्स टू 2 गिवन है, एफ ऑफ फोर इक्वल्स टू 6 गिवन है। तो चलिए मैं सोल्यूशन आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो लेट से जी ऑफ एक्स को आप एफ डैश एक्स समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जी ऑफ एक्स। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप बेसिकली अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे एफ ऑफ ए प्लस एच लिखा, वहां पे क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ पाई बाई टू प्लस जी ऑफ पाई बाई टू प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो आई मीन आप यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ डैश पाई बाई टू माइनस एक्स। अगर आप समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि जी ऑफ एक्स ले लीजिए एक फंक्शन जो कि सिमेट्रिकल है, तो आप लिख सकते हैं बेसिकली जी ऑफ एक्स प्लस फाइव बाई टू इक्वल्स टू जी ऑफ फाइव बाई टू माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और उसी चीज से ये चीज लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिखूंगा। आई थिंक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फाइव बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ डैश फाइव बाई टू माइनस एक्स। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि देखिए, सिंप्लीफाई करने करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्स की जगह पे मैं फाइव बाई टू माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, x की जगह पे फाइव बाई टू माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर मेरा एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो मेरे पास एक कंक्लूजन आया कि एफ डैश फाइव माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इट इज माइनस एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फाइव माइनस एक्स को टी सब्सटीट्यूट करके डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मैं लिख सकता हूँ ऐसा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस सी, इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा। अब देखिए आपको वैल्यूज गिवन है, मैं x इक्वल्स टू वन पुट करता हूँ। तो एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ फोर इक्वल्स टू माइनस सी आ जाएगा। एफ ऑफ वन का वैल्यू देखिए टू गिवन था, एफ ऑफ फोर का वैल्यू देखिए सिक्स गिवन था। तो इसका मतलब जो सी का वैल्यू है वो माइनस एट आया। यहाँ से आप लिख सकते हैं, इस लाइन से आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास देखिए एक अच्छा इक्वेशन आ गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स, मैंने इसको राइट साइड में शिफ्ट किया तो प्लस माइनस एट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स इक्वल टू एट। इसको नंबर वन इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए क्या निकालना था आपको, आपको निकालना था बेसिकली इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टू टू थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपको निकालना था। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये तो हमने एफ ऑफ एक्स इंडिविजुअली नहीं निकाला, लेकिन आपको अगर याद हो तो ये क्या, इसको अगर आई माने तो इसको ही आप लिख सकते हैं टू टू थ्री एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स के इक्वल। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कौन सा प्रॉपर्टी है, किंग्स रूल याद है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड बी एक्चुअली इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। राइट,
तो इसी प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 3 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 5 - x dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 2 to 3 जो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 5 - x है, यहाँ पे ये आया था आपका 8, तो 8 dx आप लिख सकते हैं, राइट। तो ट्वाइस आई इक्वल्स टू 8 इंटू इन 3 - 2, सो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो आप आंसर क्या पुट करेंगे, आंसर आपका क्या होगा, 4.00। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में ही आएंगे, एडवांस में थोड़ा इजी लेवल हो जाएगा, बट एडवांस में सिंगल करेक्ट में अगर थोड़ा इजी लेवल का पेपर है तो आ सकता है, लेकिन मेंस में ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आया भी है पहले और आपको करना चाहिए। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।